नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। जैसा कि आज हम लोग एक नया टॉपिक का सेंटर आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कीपिंग क्वाइट दैट इज रिटन बाय पब्लो नेरूदा। आपके जो पोएट हैं, पोएट का नाम क्या है? पब्लो नेरूदा। अगर थोड़ा सा हम लोग इसके थीम के बारे में बात कर लें तो बाय द लेसन, इस लेसन के द्वारा द पोएट वांट टू टेल्स अस, पोएट हमें बताना चाहता है कि वी शुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, कि हमें कुछ पल के लिए शांति रखना चाहिए। एंड इट विल बी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा क्या होगा? यूजफुल होगा। वाई? बिकॉज इट गिव्स ए स्पेशल चांस, ये हमें एक अच्छा सा चांस देगा टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, खुद को समझने के लिए। एंड यू नो डियर स्टूडेंट, आपके इस बुक के लेसन में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि बी ऑलवेज इन वरी, हम हमेशा चिंतित रहते हैं। सो वी ऑलवेज इन ट्रम्बल, हम हमेशा परेशानी में रखते हैं। इट्स रीजन ओनली, इसका केवल एक ही कारण है, दैट वी ऑलवेज इन हरी, क्योंकि हम जल्दबाजी में रहते हैं। सो द पोएट एडवाइसेस अस, पोएट हमें क्या करता है? एक सलाह देता है कि वी शुड कीप क्वाइट, हमें शांति रखना चाहिए। और पोएट एग्जाम्पल दे रहा है ऑफ द नेचर, नेचर के बारे में कह रहा है कि लाइक एग्जाम्पल ऑफ द नेचर, जो नेचर हमारा है वो हमें सिखाता है, ठीक है। लाइक अर्थ, पृथ्वी को कहता है, वो पृथ्वी की तरह बता रहा है पोएट कि जो पृथ्वी है वो कुछ पल के लिए क्या हो जाती है? कीपिंग क्वाइट करती है, शांत रहती है। ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ सूख गया है धरती पे, बट सडनली अचानक क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये पूरा का पूरा ग्रीनी हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि पोएट ये कहना चाहता है कि वी शुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, नॉट फॉर ऑल टाइम। हमें हर समय के लिए कीपिंग क्वाइट नहीं करना है, बल्कि क्या है? कुछ समय के लिए कीपिंग क्वाइट करना है। और ये हमारी लाइफ के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा, क्योंकि हमें खुद को आत्मसात कराने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं इसके सेंटर आइडिया के बारे में बिना देरी किए हुए। सेंटर आइडिया कह रहा, इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस पोएम में पोएट कहता है टू ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों से, प्राणियों से, टू स्टॉप आवर एक्टिविटी, कि हमें अपने एक्टिविटी को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। इस पोएम में जो पोएट है वो क्या करता है? हमें अपनी एक्टिविटी को रोकने के लिए कहता है, सारे ह्यूमन बीइंग को रोकने के लिए कहता है। इट विल बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए क्या होगा? डियर स्टूडेंट, आपको देखना है कि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट फॉलो कर रहा है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन माने क्या होता है? आत्मसात, आत्मसात, खुद को जान लेना ही क्या कहलाता है? दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। पोएट कहता है कि ये हमें खुद को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बड़ा यूजफुल होगा, मतलब हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। इस टेंस में, इसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाया गया है। अगले हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कह रहा कि इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, ये हमें अवसर देता है। टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, आवर सेल्फ माने खुद को समझने के लिए, अर्थात यह हमें खुद को समझने के लिए क्या करता है? एक अवसर देता है। ही सेज, अगले सेंटेंस में फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है। बच्चों आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ही सेज, वो कहते हैं, दैट की वी आर ऑलवेज, यहाँ यस है, इन ट्रम्बल, हम ऑलवेज परेशानी में होते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी आर इन हरी एंड रश, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं और तेज़ी से कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं? हमेशा परेशानी में होते हैं। इस सेज पोएट कहते हैं दैट की आई डू नॉट से टू टोटली इनएक्टिविटी, आ गई वही बात। पोएट कहते हैं दैट की आई डू नॉट से, मैं नहीं कहता हूँ, टू टोटली इनएक्टिविटी, टोटली इनएक्टिविटी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाइए। देयर इज नो डाउट सेंस, इसमें ऐसा कोई डाउट की बात नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरी तरह से क्या हो जाइए? बिल्कुल से इनएक्टिव हो जाइए। लाइक एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, वही बात आ गई कि आप धरती, जैसे बताया गया ना कि धरती कुछ पल के लिए शांत होती है फिर हरी भरी हो जाती है, उस प्रकार पोएट कहता है। कह रहे हैं कि टू कीप क्वाइट इज वेरी यूजफुल फॉर क्रीचर्स। टू कीप क्वाइट, शांति रखना, इज माने होता है, वेरी माने बहुत, यूजफुल माने सहायक होता है, फॉर क्रीचर्स माने प्राणियों के लिए। शांति रखना प्राणियों के लिए बहुत क्या होता है? यूजफुल होता है। वी शुड नेवर फियर, हमें डरना नहीं चाहिए। आवर लाइफ वरीज, अपने जीवन की चिंताओं से, हमें अपने जीवन की चिंताओं से डरना नहीं चाहिए। दैट मीन्स, इसे हमें खुद के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। क्योंकि द पोएट सेज, अगले लाइन में कह रहे हैं द पोएट सेज, कभी कहते हैं दैट की द नेचर गिव्स, नेचर क्या डियर स्टूडेंट? ये नेचर वर्ड है, क्या है? नेचर लिखा हुआ है। द नेचर गिव्स
जो नेचर है, प्रकृति हमें देती है, मोटिवेशन देती है, एक प्रेरणा देती है फॉर लिव लाइफ, लिव हमें जीवित रहने के लिए, विथ क्वाइटली शांतिपूर्वक जीने के लिए हमें क्या करती है, एक प्रेरणा देती है, एंड गो अहेड और आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती है। क्या करती है डियर स्टूडेंट, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये हमें एक प्रेरणा देती है शांतिपूर्वक जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो एक बार हम इसको फिर से ध्यान से देख ले रहे हैं शॉर्ट वे में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज, कवि कहता है, टू ऑल ह्यूमन बींग, सभी मनुष्य प्राणियों से, मनुष्य जातियों से, टू स्टॉप आवर एक्टिविटी कि हमें अपनी एक्टिविटी माने क्रियाकलाप को रोकने के लिए कहता है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर इंट्रोस्पेक्शन, यह हमारे खुद के आत्मसात के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, ये हमें अवसर देता है, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, आवर सेल्फ खुद को। ही सेज, वे कहते हैं, दैट की वी आर ऑलवेज इन ट्रम्बल, हम हमेशा परेशानी में होते हैं, बिकॉज क्योंकि वी आर इन हरी एंड रश, क्योंकि हम जल्दबाजी में और तेज़ी से चल रहे होते हैं। ही सेज, वे कहते हैं दैट की आई डोंट से टू टोटली इनएक्टिविटी, कह रहे मैं पूरी तरह से इनएक्टिविटी निष्क्रियता के लिए नहीं कहता हूँ। देयर इज नो डाउटेंस, यहाँ ऐसा कोई डाउट करने की ज़रूरत तो नहीं है। टू कीप क्वाइट इज़ वेरी यूजफुल, शांति रखना बड़ा उपयोगी होता है फॉर क्रीचर्स, प्राणियों के लिए। वी शुड नेवर फियर अवर लाइफ वरीज, हमें अपने जीवन की चिंताओं से नहीं डरना चाहिए। दैट मीन्स हमें जीवन की चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। द पोएट सेज, कभी कहता है, दैट की द नेचर गिव्स अस मोटिवेशन, क्या करती है नेचर, जो प्रकृति हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है फॉर ए लिव विथ क्वाइटली, शांति से जीने की प्रेरणा देती है, एंड गो अहेड और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। सो दैट स्टूडेंट दैट वाज योर सेंटर आइडिया ऑफ द थर्ड लेसन कीपिंग क्वाइट, ये आपके कीपिंग क्वाइट की सेंटर आइडिया है। आप इसे बढ़िया अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेंटर आइडिया के साथ। थैंक यू।